दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। और इसी गाजियाबाद के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, आदर्श नगर कॉलोनी। और इसी आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली एक 30 वर्षीय खूबसूरत महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि साहब, उसका एक भांजा है जिसकी उम्र करीब 22 साल है और जिसका नाम अक्षय प्रजापति है। वह पिछले कुछ समय से लापता है, गायब है। उसको आसपास के इलाकों में, आसपास की जगह पर काफ़ी तलाश कर लिया लेकिन वह मिल नहीं पा रहा है। महिला रोती है, बिलखती है और पुलिस से अपने भांजे को तलाश करने की गुहार लगाती है। अब पुलिस की टीम भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती है और एक रिपोर्ट दर्ज करती है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस उसके भांजों को आसपास के इलाकों में, आसपास की जगह छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। जहाँ जहाँ वह आता जाता है, जहाँ जहाँ उठता बैठता है, उसके दोस्तों में हर जगह तलाश किया जाता है। लेकिन उसके भांजे के बारे में पुलिस को कोई भी किसी भी तरह का क्लू, कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस की एक टीम एक बार फिर उस महिला के घर पर जाती है। तो उसके घर पर जाने के बाद पुलिस की वहाँ पर मुलाकात उसके पति से होती है, जिसका नाम मिलाल प्रजापति होता है। और जब पुलिस मिलाल प्रजापति से उसके भांजे के बारे में पूछताछ करती है, बातचीत करती है, तो मिलाल प्रजापति का जो तौर तरीका होता है, जो पुलिस के साथ बात करने का अंदाज होता है, उसे देखकर, उसे सुनकर पुलिस की जो शक की सुई होती है वह मिलाल प्रजापति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और अपना तौर तरीका अपनाती है तो वह एक नई कहानी बताता है। दरअसल मिलाल प्रजापति बताता है कि साहब वे रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हैं, लेकिन वे रोजी रोटी कमाने के लिए, रोज़गार के लिए गाज़ियाबाद आ जाते हैं। और गाज़ियाबाद आने के बाद वह एक रिक्शा खरीदता है और रिक्शा खरीदने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण इसी रिक्शे से कर रहा होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है, उसके अपने भांजे के साथ अवैध संबंध होते हैं और वे अक्सर अपने भांजे के साथ अवैध संबंध बनाती है, इश्क लड़ाती है। और कई बार मैंने उसको अपनी आंखों से आपत्तिजनक स्थिति में देखा है और कई बार उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो मानती ही नहीं है। और इसी 20 तारीख आ जाती है, 20 जनवरी साल 2023। 20 जनवरी की दोपहर जैसे ही मिलाल प्रजापति अचानक अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसकी जो 2 साल की बेटी है वह आंगन में चाय से पूरी तरीके से झुलस चुकी है। उसके शरीर पर फफोले पड़ चुके होते हैं और जगह जगह पर छाले पड़े हुए होते हैं। वह अपनी बेटी को उठाता है और देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह कमरे के अंदर अपने ही भांजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। अब उसे देखने के बाद वह उस समय तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता, अपनी बेटी को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसका इलाज होता है। और इलाज होने के बाद ठीक अगले दिन यानी 21 जनवरी को वह अपने भांजे के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ ज़रूरी मिलना है और मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ। अब जैसे ही अक्षय प्रजापति मिलाल प्रजापति के पास जाता है और दोनों बैठकर बातचीत करते हैं तो मिलाल प्रजापति उससे कहता है कि देखो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इन रिश्तों को तार तार करना चाहते हो। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मिलाल प्रजापति पास में रखी एक गणासी उठाता है और अक्षय प्रजापति के सिर पर कई वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिलाल प्रजापति एक धारदार हथियार से उसके करीब 20 टुकड़े करता है और उसकी लाश के 20 टुकड़े करने के बाद उसको अलग अलग पॉलीथीन में पैक करता है। और पॉलीथीन में पैक करने के बाद उसको एक गठरी में बांधता है और उस गठरी को अपने रिक्शे पर रखता है और उस रिक्शे को लेकर शहर में घूमने के लिए निकल जाता है और शहर के बाहर, गाजियाबाद शहर के बाहर ले जाकर एक कूड़े के ढेर में फेंक आता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो सबसे पहले उस लाश के टुकड़ों को वहाँ से उठाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और मिलाल प्रजापति को गिरफ्तार करती है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना में जितना गुनाह, जितना दोष मिलाल प्रजापति का है, उससे भी ज़्यादा कहीं उसकी पत्नी का है, क्योंकि उसको बार बार समझाने के बावजूद भी वो अपने भांजे के साथ लगातार संबंध में थी, लगातार उससे के साथ नाजायज़ संबंध बना रही थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।